दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा। अच्छी पत्रकारिता के लिए ज़रूरी भी है। नीचे जीपे नंबर और साथ में हमने बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमें सहयोग मिलेगा। आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इंडिया सेट टू ओवरकम वर्स्ट कैश क्रंच ऑन आरबीआई स्टेप्स। भारत का सबसे बड़ा कैश क्रंच इस समय, मार्केट में पैसा नहीं है। आप कहोगे बैंकों में ऐसे कोई बोर्ड तो लगे नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है, ये आरबीआई कह रहा है। पिछले कुछ समय के अंदर ही, कुछ हफ्तों के अंदर ही करीब करीब 5.5 लाख करोड़ सरकार ने झोंक दिए मार्केट के अंदर, लेकिन पैसा गायब गायब कहां हो गया? अभी 28 तारीख को, 28 मार्च को सरकार ने 80,000 करोड़ झोंक दिए अंदर। पैसा कहां है? और कह रहे हैं कि अभी अगले 20 दिन के अंदर 1 अप्रैल से पहले, 31 मार्च से पहले 2 लाख करोड़ और डालने जा रहे हैं। इतना पैसा तो सरकार ने बैंकों में कभी नहीं डाला था। आप कहोगे क्या ये कैश डाला जाता है? नहीं, ये कैश नहीं है, ये मनी ट्रांजैक्शन है। मनी ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हो सकता है अगर आप 50,000 बैंक से निकालने गए, 2 लाख निकालने गए, तो बैंक आपसे ये नहीं कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, वो कैश आपको दे देगा। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रांजेक्शन हैं, जो 30,000, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, वो रुक जाती हैं। ये पेमेंट बैंक टू बैंक भी है, बैंक टू गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट टू बैंक्स भी हैं, बिजनेस टू बिजनेस भी हैं, बिजनेस टू बैंक्स हैं, बैंक्स टू बिजनेस हैं। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ पेमेंट्स हैं, ये अंडर कॉन्स्ट्रेन आ जाती हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये सारा पैसा तब हुआ कि हमने मार्केट में डॉलर बहुत झोंक दिए। जब डॉलर झोंका हमने रुपए की कीमत को बचाने के लिए, तो मार्केट से रुपये को सक कर लिया, यानी कि चूस लिया पूरा का पूरा आरबीआई ने। तो मार्केट में पैसे नहीं बचे तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक गई। इसके साथ में कहते हैं कि अभी मार्च के महीने में, अगले 10-15 दिनों में बहुत सारा एडवांस टैक्स जाने वाला है, और वो जो एडवांस टैक्स है अपने आप में, वो पूरा का पूरा सक कर लेता है इंसान को। अब यहाँ से फिर कमी हो जाएगी, लेकिन उसको उम्मीद है कि जो वर्स्ट कैश कैश क्रंच है लाइफ का, इंडिया का, वो शायद अप्रैल महीने के बाद थोड़ी सी उस पर शांति होनी शुरू हो जाए। लेकिन ये अपने आप में एक दुखद है कि भारत जैसे देश में, जहां हमारे पास पहले करीब करीब 15 साढ़े 15 लाख का कैश मार्केट में हुआ करता था नोटबंदी के टाइम में, अब 35 लाख करोड़ से अधिक का कैश है। उसके बावजूद भी हमारा कैश क्रंच जारी रहता है और मनी क्रंच भी जारी रहता है। शायद ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैनेजमेंट की होनी चाहिए थी आरबीआई के द्वारा, वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं, और उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। इतना पैसा झोंकने के बाद भी अगर मार्केट के अंदर वर्स्ट कैश क्रंच है इंडिया की हिस्ट्री का, तो आप यकीन मानिएगा कि चीज़ें काबू में आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। आने वाले दिनों में ये चीज़ें और ज़्यादा कठिनाई पैदा कर सकती हैं। तो जो टाइटल है जो दिया हुआ है इसमें, मेरे सामने जो न्यूज़ है बड़े इकोनॉमिक न्यूज़पेपर की, इंडिया सेट टू ओवरकम वर्स्ट कैश क्रंच इन द हिस्ट्री, तो ये अपने आप पे बहुत कुछ कहती है। पर शायद इन खबरों के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लोग देखना भी नहीं चाहते। लोगों को औरंगजेब से फुर्सत मिले तो इसको देखें कि मार्केट कहाँ जा रही है, हम कितने बेइज्जत हो रहे हैं, है ना। शुक्रिया आपका।